على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار. هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألحان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرز. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक, क्योंकि ईद के बाद ये मेरी पहली वीडियो है कुकिंग की जो मैं आपको सिखाऊंगी चीज़ें। और यहाँ पे मेरे घर थी दावत जो कि ईद की दावत थी। ये ईद के दिन की दावत नहीं है बल्कि ईद के कुछ दिन के बाद की दावत है, जो मैंने अपने घर में एक छोटा सा गेट टू गेट रखा था। और मेरी सारी फैमिली, इन लॉज भी थे, मेरे महके वाले भी थे और बहुत मज़ा आया। बहुत मज़े की ये दावत थी और ये दावत के कुछ क्लिप्स हैं। इसमें जितनी भी रेसिपीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने डिटेल के साथ ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और वहाँ पे 1 बाय 1 ये सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं हम हमारी आज की रेसिपी की तरफ। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये प्रोटीन बार, जो कि बहुत मज़े की बनेगी। गर्मियाँ हैं, बच्चे अब जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं खाएंगे, तो मैंने पहले से ये बना के रख ली ताकि दूध के एक गिलास के साथ ये एनर्जी बार दे दूँ और बच्चों का जो एनर्जी लेवल है वो दिन को बरकरार रहे। तो यहाँ पे मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप अपने हिसाब से जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं ड्राई फ्रूट्स में वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये खजूरें थी जो कि तकरीबन 15 से 20 अदद खजूरें थी। काजू थे मेरे पास, उसके साथ ही मेरे पास बादाम थे और पिस्ते थे। तो यहाँ पे 1 कप मैंने जो काजू थे, आधा कप काजू ले लिए थे, आधा कप पिस्ते, 1 कप बादाम और तकरीबन 15 से 20 अदद मेरे पास ये खजूरें थी। और खजूरें जो थी ये काफ़ी सॉफ्ट थी मेरे पास, जिनको मैंने सीडलेस कर लिया था। इनको मैंने कट लगाया है, इनके बीच से मैंने सीड्स जो थे वो रिमूव किए हैं। और ये सॉफ्ट सी खजूरें थी मेरे पास जिनको मैंने डायरेक्ट ही ब्लेंड कर लिया था। अगर आपके पास जो खजूरें हैं वो सख्त हैं तो आपने फिर इनके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेज़ गरम पानी डालना है और इनको 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है सोक करके। इससे जो है खजूरें वो सॉफ्ट हो जाएंगी और उनको ब्लेंड करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे ये खजूरें जो थी ये सॉफ्ट सी थी, मैंने इनको पानी में सोक नहीं किया था और डायरेक्ट ही इसको मशीन में डाल के मैंने जो हमारा मशीन है, जो ग्राइंडर थे वो चला लिया था। और ये आप देख सकते हैं खजूरों की लुक कुछ इस तरह की आई है। खजूरें पीसने के बाद फिर अब इसके अंदर हमारे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमने डाल देने हैं। आप यहाँ पे पम्पकिन सीड भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही आप यहाँ पे फूल मखाने, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें घर में मौजूद थी मैं इस वक्त वही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर चला लिया है और इसको आपने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना बल्कि दरदरा सा ही थोड़ा थोड़ा, ताकि ये मोटा मोटा रहे। तो आपने इसको पीस लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको पीस लेना है। ये सब चीज़ें पीसने के बाद अब हम इसको निकाल लेंगे हमारे बॉल के अंदर। यहाँ पे 1 अदद बॉल मैंने रख लिया है और इसमें सारी मेरी जो पिसी हुई चीज़ें थी वो निकाल ली हैं। और अब ये देख सकते हैं आप, इसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। खजूरें और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो पीसने के बाद कुछ इस तरह के आपको नज़र आएंगे। आपने इनको दरदरा ही पीसना है, जब बच्चे खाएंगे तो उनको फिर ये बड़ा ही टेस्टफुल लगेगा। लेकिन अगर पाउडर की सूरत में आप इसको बना रहे हैं तो फिर आपने दूध का जो गिलास है उसके अंदर ही 1 टेबलस्पून ऐड करके बच्चों को दे देना है। मेरे बच्चे दूध के अंदर कोई चीज़ भी नहीं लेते, इसलिए फिर मैंने ये जो प्रोटीन बार थी ये बनाई थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बाउल के अंदर डाल दी हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी डाल देना है। आपके पास नॉर्मल घी हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी हो तो बहुत ही बेस्ट है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और थोड़ा हेल्दी आपकी ये जो बार है ये बन जाएंगी। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपने इसके अंदर बटर यानी मक्खन भी डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे देसी घी डालने के बाद अब मैंने सारी चीज़ों को कर लिया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमारे पास जो हमारी प्रोटीन बार की लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। अब आपके अपने तक है, आप चाहें तो इसके गोल जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं मिठाई के वो भी बना सकते हैं। शेप जो आपने मर्ज़ी इसको देनी है वो दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी सी खूबसूरत शेप देनी थी, क्योंकि मैंने अगर ये नॉर्मल शेप में देती तो फिर बच्चे बड़ा नखरा करते हैं, इसलिए फिर मैंने इनको कुछ इस तरह की शेप दी थी। ये मैं चॉकलेट लेके आई थी मार्केट से, और चॉकलेट्स हमारी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने ये मोल्ड जो है ये संभाल के रख दिया था। बाज़ टाइम कोई भी जेलीज़ वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ हमें उसकी शेप देनी होती है तो उसके लिए काम आ जाता है। तो मेरे पास ये एक अदद मोल्ड था जिसको मैंने इस वक्त जो हमारी प्रोटीन बार हैं उनके लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गोल सा गोला सा बना लिया था, जैसे हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह का गोला सा बना लिया था, और उसको इस मोल्ड के अंदर फिर रख के मैंने हाथ से प्रेस किया है ताकि इसके नीचे जो मार्क सा बना हुआ है चॉकलेट का वो हमारे जो प्रोटीन बार है इस पे आ जाए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारी हमारी जो प्रोटीन बार थी वो मैंने इस मोल्ड के अंदर रखती गई, और ये प्रोटीन बार खूबसूरत सी इनकी जो शेप है वो बनती गई। यहाँ पे अब मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और जो घी है इसके अंदर वो जम जाए। तो फिर इसका अगला जो प्रोसेस था वो मैंने करना था। अगला प्रोसेस ये होगा कि हमने इसको कुछ को मैंने चॉकलेट लगा ली थी और कुछ को मैंने सादा रखा था, क्योंकि दोनों तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट वाली कोई भी चीज़ हो तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट ले ली थी, क्रेव वालों की चॉकलेट। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये मैंने ले ली थी। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया था, और फिर इसको मैंने माइक्रोवेव में डाल के गरम कर लिया था। आप चाहें तो डबल बॉयलर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव में मैंने हल्का सा दो टेबलस्पून मैंने दूध डाला है, इसको गरम किया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम के ऐड किए हैं, और ये हमारी चॉकलेट जो है ये बन के तैयार हो गई थी। अब ये आप देख सकते हैं जो हमारी प्रोटीन बार थी वो भी ठंडी हो चुकी थी, और उनकी लुक कुछ इस तरह की आई थी। कितनी ही खूबसूरत लग रही है ये जमने के बाद, और इनकी शेप जो है वो कितनी अच्छी आई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पे हमने इनको चॉकलेट में डिप कर लेना था और इनको खूबसूरत सी लुक देनी थी। तो उसके लिए मैंने ये जितनी भी हमारी जो बार थी इनको निकाल लिया था एक अदद प्लेट के अंदर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो चॉकलेट मैंने गरम की थी उसकी लुक भी कुछ इस तरह की है। आपने पतली पतली जो चॉकलेट है वो रखनी है, थिक नहीं करनी। और अगर चॉकलेट बहुत ज़्यादा थिक है क्रीम डालने के बाद भी, तो आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून दूध मज़ीद ऐड कर देना है, और चॉकलेट जो है वो उसकी लुक जो है वो पतली हो जाएगी। और आपकी जो ये प्रोटीन बार हैं डिप करेंगे तो उसके अंदर ये ज़बरदस्त किस्म की डिप हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो चॉकलेट है उसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब यहाँ पे एक अदद आपने प्रोटीन बार लेनी है, चॉकलेट के अंदर डिप करनी है और इसको साइड पे रखते जाना है। कुछ मैंने जो थी चॉकलेट वाली रखी थी, कुछ मैंने सादी रखी थी। तो फिर यहाँ पे मैंने इनको स्पून की मदद से डिप किया था। आप चाहें तो एक शाशलिक स्टिक ले लें, उसके अंदर जो प्रोटीन बार है उसको आपने उसके अंदर लगा लेना है, और फिर शाशलिक स्टिक्स के साथ आपने इसको चॉकलेट के अंदर डिप कर लेना है। मैंने यहाँ पे फोक और स्पून की मदद से जो चॉकलेट थी वो लगाती गई हूँ और प्लेट में रखती गई हूँ। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी चॉकलेट वाली जी प्रोटीन बार हैं वो भी रेडी हैं, और जो सिंपल वाली हैं वो भी रेडी हैं। अब इनको मैं अगेन फ्रिज के अंदर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि चॉकलेट गर्म थी। इसको ठंडा करने के लिए हमने फ्रिज में रखना था, तो मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद फिर मैंने जिस मोल्ड में इनको शेप दी थी उसी मोल्ड में मैंने इनको रख के सर्विंग भी की थी। ये मैंने पूरा मोल्ड फ्रिज में रख दिया था। अगर बच्चे चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी निकाल के खा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बनाई थी कि बच्चे अब गर्मियाँ आ रही हैं,
नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते, तो ये 2 बार मैं इनको दे दूँगी, 2 से 3 बार दे दूँगी, साथ में 1 गिलास दूध का दे दूँगी। तो फिर माँ का दिल भी तसल्ली में रहता है कि बच्चा घर से कुछ ना कुछ खा के गया है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।